Good morning, students. Welcome to my channel, Easy English with Hemlata Sharma. Just imagine if your entire year's hard work is destroyed in just a few minutes. Your crops are gone, your family has no food, and there's no one to help you. What would you do? Today's story is about a poor farmer who faced this exact situation. But instead of losing hope, he did something unbelievable. He wrote a letter to God. Yes, a real letter with full faith that God would read it and send help. But what happened next? Did God reply? Or did something even more surprising happen? Let's enter this powerful story, a letter to God, and discover a beautiful lesson about faith, hope, and humanity. Letter to God is the story of a simple farmer named Lencho and his unwavering faith in God. With great efforts, he had nurtured a field of corn to ripe and anticipated a good harvest owing to the timely rain that was approaching. लेटर टू गॉड एक कहानी है एक सिंपल फार्मर की जिसका नाम है लेंचो और उसके भगवान पर ना मिटने वाला विश्वास। बहुत मेहनत से उसने अपनी कॉर्न की फील्ड्स को पकने के लिए तैयार थी और वो बारिश की इंतज़ार कर रहा था। जब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी तो उसने उसने अपने बच्चों से कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो कॉइन्स हैं, ये तो गोल्ड के कॉइन्स हैं। लंचो बारिश की वेट कर रहा था अपनी क्रॉप्स को पकने के लिए और जैसे ही बारिश शुरू हुई लंचो बहुत खुश हुआ। उसने कंपेयर किया बारिश की बूंदों को कि जैसे कि बड़ी जो बारिश की बिग ड्रॉप बड़ी बारिश की बूंदें वो 10 सेंट्स हैं। सेंट्स यहाँ पर करेंसी है CENT। और छोटी जो बारिश की बूंदें हैं उसको उसने कहा 5 सेंट्स। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है राइट कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर। ही कंपेयर्ड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन टू 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस टू द 5 सेंट पीसेस। लेंचो नीडेड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट। Why? Because if he had good crops, he will get good money. That is why he compared the raindrops to coins. However, a devastating hailstorm completely destroyed his fields of crops. तभी एक तूफान आया और उससे उसकी पूरी क्रॉप्स खराब हो गई. His family was left starving, and when he could not think of any other means of sustenance, Lencho wrote a letter to God, asking for 100 pesos to save them all. जब उसके पास पूरा तूफान से उसकी पूरी क्रॉप्स जब ख़राब हो गई तो उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। उसके पास कोई और था ही नहीं, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, ना कोई और, ना उसके पास पैसे थे। तो उसके पास एक आखिरी सहारा कौन था? भगवान। उसने सोचा कि मैं भगवान से ही मदद मांगता हूँ और उसने 100 पीसोस चाहिए थे। तो उसने 100 पीसोस डिमांड करते हुए एक लेटर लिखा भगवान जी को। सो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू सेव देम ऑल। लेंचो ने वो लेटर तो लिखा, पर वो लेटर जब पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट मास्टर साहब को दिखाया तो पोस्ट मास्टर के साथ साथ सब पोस्ट ऑफिस में उस लेटर को देख के हंसने लगे कि कैसे कोई इंसान भगवान जी को लेटर लिख सकता है, और वो लेटर देखकर सब हंसने लगे। लेकिन तब पोस्ट मास्टर ने जब उस लेटर को ध्यान से पढ़ा और उसकी लेंचो की सिचुएशन को समझा कि उसको बहुत ही दिक्कत में है, उसको बहुत पैसों की ज़रूरत है, उसकी सारी फसल ख़राब हो चुकी है, तो उसने सोचा कि अब मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। So an amused post office employee brought the letter addressed to God to ask for the postmaster's advice. The kind postmaster immediately understood the gravity of the situation that Lencho was in. He was moved by the farmer's faith in God and decided to help. पोस्टमास्टर ने जैसे ही उसकी सिचुएशन समझी तो उसने सोचा कि अब मैं इस किसान की मदद करूँगा। वो बहुत ही हैरान था लेंचो का भगवान पर इतना अटूट विश्वास देखकर, और उसने बिल्कुल सोच ही लिया कि अब वो उसकी मदद करेगा। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप लोग भी हेल्प करो, और उसने भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट निकाला और कितना पैसा इकट्ठा किया, 70 पीसोस। अब लेंचो को कितना चाहिए था, 100 पीसोस, और जो पोस्ट मास्टर था उसने अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ पैसे लिए और अपनी सैलरी से भी कुछ निकाल जुला के पूरा 70 पीसोस अमाउंट इकट्ठा कर लिया। सो ही रेज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेज टू एक्यूमुलेट 70 पीसोस। एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना। So he put the money in an envelope, addressed it to Lencho. So postmaster ने एक एनवलप लिया और वो सारा 70 पीसोस का जितना अमाउंट उसने इकट्ठा किया था उसने एक एनवलप में डाला। अब पोस्ट मास्टर को ये उम्मीद थी कि लेंचो को जब ये पैसा मिलेगा लेंचो बहुत खुश होगा, राइट। सो
वो सबका रिएक्शन देखने के लिए वो सब सुबह वेट करने लगे कि लेंचो आएगा और अपना जब पैसा लेके उसका देखेंगे उसका रिएक्शन कैसा है। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द एनवलप, सच अ डीप फेथ ही हैड इन गॉड। लेंचो तो बिल्कुल हैरान ही नहीं हुआ एनवलप को देखकर और पैसों को देखकर, क्योंकि उसका भगवान पर विश्वास इतना अटूट था कि उसको पता था, उसका पक्का पता था कि ये भगवान मेरी हेल्प करेंगे ही। तो उसने ज़रा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ, उसने जैसी एनवलप लिया और वो चल पड़ा। लेकिन जब उसने एनवलप खोला तो उसमें 30 पीसोस कम थे। लेंचो ने कितना डिमांड किया था? 100 पीसोस। अब उसको मिले 70 पीसोस। अब उस बेचारे को क्या पता कि पोस्ट मास्टर ने किस तरह से खुद अपनी सैलरी से और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ से पैसे लेकर किस तरह से उसको 70 पीसोस समहाउ इकट्ठा करके दिया है। लेंचो को इसके बारे में नहीं पता। वो गुस्सा हो रहा है कि उसको 30 पीसोस कम मिले हैं। He wrote a letter of complaint to God, accusing the post office employees to be a bunch of crooks who had stolen his money and asking God to send him the balance 30 pesos by some other means than the post office. So he was completely oblivious of their generosity. लेंचो इतना दुखी हो गया था, इतना गुस्से में आ गया था कि इन धोखेबाजों ने मेरे 30 पीसोस कम भेजे हैं और भगवान जी आप मुझे मेरे 30 पीसोस इनके थ्रू मत भेजना और किसी अलग तरीके से भेजना। अब यहाँ पर सिचुएशनल आयरनी है, जबकि एक तरह से तो देखा जाए तो पोस्ट मास्टर ने हेल्प ही की, उसको पैसे भेजे सबसे इकट्ठे करके, और लेंचो को पता ही नहीं है। लेंचो उनको ही धोखेबाज और धूर्त समझ रहा है। सो बच्चों चलो फ्लो चार्ट से अब हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझते हैं। नंबर 1, लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर, गुड गॉड फियरिंग मैन, भगवान से डरने वाला, भगवान में मानने वाला, आस्था रखने वाला। एट द बिगनिंग ऑफ रेन्स ही वॉज हैप्पी दैट हिज फील्ड वुड ईल्ड अ गुड हार्वेस्ट। बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में उसको लगा उसकी जो फील्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छा हार्वेस्ट अच्छा होगा। एंड ही वॉज वॉन्टिंग रेन्स। All his crops were destroyed due to the hailstorm. His family was starving and so he wrote a letter to God asking for 100 pesos. Postmaster read his letter and was moved by Lencho's faith in God. Postmaster decided to help and asked the postman for contribution. 70 pesos were collected and handed to Lencho in an envelope to make it appear as a gift from God. Lencho accepted the envelope without surprise, as if he had known that God would help. लेंचो ने तो वो एनवलप ऐसे एक्सेप्ट किया था, बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि गॉड उसको हेल्प करेंगे ही। यहाँ पर अभी हमको पता है कि लेंचो को नहीं मालूम कि उसको एक्चुअली हेल्प पोस्ट मास्टर ने की है। लेंचो रोट अ कंप्लेंट लेटर टू गॉड एक्यूजिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ हैविंग स्टोलन 30 पीसोस. He requested God to send him the balance 30 pesos through some other means. If you like the summary of the chapter, do like, share and subscribe. Thank you.